फीमेल्स हैं आपके सर्कल में, तो उन सबको भी आप इस यूट्यूब लिंक का लिंक देके उन सबको बुला सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम इंस्पिरेशन, और वो भी कुछ इंस्पायर होए और वो भी कुछ करें। सो आज हम सारी लीडिंग लेडीज से उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल्स को जानेंगे, उनकी सक्सेस को जानेंगे। तो कुछ भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इवन मैं, हम सबको करना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो उस कंपनी के लिए हमें, जहां पे भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हमें उस कंपनी के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से हम यहाँ पे हैं। सो वेस्टीज के लिए हमें जोरदार ताली बजानी चाहिए यार, जिसकी वजह से आज हमें मौका मिला। ना तो कहते हैं कि टैलेंट तो दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी के कारण जो है टैलेंट नर्चर नहीं हो पाता कभी। बीज तो अगर फर्श पे रखा जाए तो कभी पेड़ बनेगा ही नहीं। दुनिया तो सारी बीज है, लेकिन उनको बस लेकिन उस बीज को एक पेड़ बनने में जिस चीज का सबसे बड़ा रोल होता है वो होती है नरिशमेंट उसकी। खाद, पानी, धूप, हवा, सारी चीजें जो है समय पे देना सबसे जरूरी चीज है। और जिन्होंने ये बखूबी निभाया है और हमारे जैसे बीज को जो है आज यहाँ तक पहुंचा दिया, सारे लोगों को, जितने भी फीमेल्स को पहचान दिलाई, तो मैं चाहता हूँ कि हमें जोरदार हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को इज्जत दिलाई इंडिया में, पहचान बनाई, जिनको आज मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कोई भारतीय ना जानता हो, जिनके मोबाइल में आज उनके वीडियोस ना चलता हो, तो मैं चाहता हूं कि हमें जोरदार ताली हमारे सोनू शर्मा सर के लिए बजानी चाहिए, जिनकी वजह से ये टीएसए प्लेटफॉर्म चल रहा है। बाकी मैं कुछ भी कहूं, मैं तो बाद में ही बोलूंगा, क्योंकि अब जिन्होंने मेरे को बोलने लायक बनाया, तो मैं चाहता हूं कि वो आ गए हैं और आज बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। सारी लेडीज में हम दो ही लग रहे हैं, हम ये कहाँ आ गए। तो मैं चाहता हूँ मेरे मेंटोर, मेरे गुरु जो है गौरव सर, के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, उनको वेलकम करते हैं। एंड ओवर टू गौरव सर। थैंक यू सो मच यार, बट मैं आई एम हियर टू लिसन यू ऑल। आप अच्छा कंटिन्यू, नॉट मी बट एक्सेप्ट मी, कंटिन्यू कर रहे थे। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो स्वागत है आप सभी का आज इस स्पेशल सेशन में, which is organized basically only for you girls, right? You leading ladies, right? ये आपके लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है ये सेशन, एंड फ्रॉम माय साइड आई कांग्रेचुलेट टू एवरीवन for being a part of this wonderful session, for being a part of this wonderful team, right? और आपको बहुत बहुत बधाई TSS वेस्टिज TSS लीडिंग लेडी बनने के लिए, राइट? आपको बहुत बहुत बधाई, इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत शानदार तरीके से रंग ला रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड प्रिटी सून you will be a part of Vestige leading ladies as well, I am sure, right? बहुत जल्द आप Vestige leading ladies का भी पार्ट बनेगी, I am sure 100%, right? So शुरुआत कहाँ से करें हम? असेंडिंग ऑर्डर से करें या डिसेंडिंग ऑर्डर से? ये मैं छोड़ता हूँ हमारे जो दो टॉप अर्नर्स हैं, पहले मैं सबसे पहले उनसे बात कर लेता हूँ, राइट? जो दो हमारे टॉप अर्नर्स हैं, तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ लीडिंग लेडीज में, राइट? उनके पास जो कि जिनको आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, बिकॉज दे आर द मर्सिडीज अचीवर एज वेल, राइट? तो सबसे पहले मैं उनके तरफ लेके चलता हूँ।
और फिर उसके बाद मैं लेके चलूंगा जिन्होंने अभी अभी अपना मर्सिडीज बुक करा लिया है, राइट, तो मैं उसके बाद उनके पास लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मनीषा जी और शिवानी जी, मनीषा जी एंड शिवानी जी इस पूरे सेशन को लीड करें, राइट। एंड हम लोग तो हैं ही हैं, मैं और संदीप जी तो हैं ही हैं आपके साथ में। बलि के वो क्या क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, मतलब बीच में कबाब में हड्डी टाइप, कबाब में हड्डी टाइप तो हम हैं ही हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा मनीषा जी पहले कुछ अपनी बात रखें, देन आई विल मूव टू शिवानी जी। प्लीज मनीषा मैम, ऑन टू यू। Thank you so much, everybody, and congratulations to all the wonderful women who have got an opportunity to share this video channel, or I would say a platform, हम सबके साथ जो platform पे share कर रहे हैं। और गौरव जी, thank you so much, आपने पता नहीं मुझे क्यों पहला मौका दिया है आज, because शिवानी is a well deserved candidate. I would like शिवानी आप भी unmute कीजिए और we can together actually start this session. Thank you, Manisha ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav sir, Sandeep sir. बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी फील ले लेती हूँ। मनीषा मैम आप कंटिन्यू करिए। So ये एक्चुअली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे स्टार्टिंग से, तो TSS का जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही सपोर्टिव कल्चर है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि लीडिंग लेडीज इवेंट को हमें अलग से सिर्फ इसीलिए करना पड़ रहा है दैट वी वांट टू आइडेंटिफाई विमेन। हम लोग लीडिंग लेडीज का कल्चर इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी सामने आए, हमारे जैसी फीमेल्स बहुत सारे सामने आए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं और जो हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं फीमेल्स के लिए। क्योंकि अक्सर हम लड़कियाँ घर में एक बात सुनती हैं कि बाहर जाके काम करोगी तो मर्दों के बीच में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी आपको कि वो जो चैलेंज आप बाहर फेस करते हैं, अपने वर्क प्लेसेस में फेस करते हैं, जैसे कि मैंने भी तकरीबन 8 साल तक नौकरी की और बहुत टाइम ऐसा महसूस किया गौरव जी कि जब सैलरी की बात आती है, जब प्रमोशंस की बात आती है, तो एक स्पेसिफिक जेंडर को सपोर्ट किया जाता है बजाय कि फीमेल्स को। पर क्योंकि हमारा वेस्टेज का सिस्टम ही अपने आप में इक्वालिटी रखता है, यहाँ पे लेडीज़ की आईडी के लिए अलग से रैंकिंग या परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। वेस्टेज का और TSS का स्पेसिफिकली विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, आपको और हमको इक्वल मौके दिए जाते हैं। तो वैसे ही आज हम सबको भी एक मौका मिला है कि हम आपको अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी जर्नी, या मैं कहूँ कि सबसे वो चैलेंजिंग मोड़ के बारे में बता पाएँ जिसने हमको और उत्साहित किया इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर गिविंग मी द फर्स्ट चांस टू टेल दिस। अच्छा, एक मजे की बात ये भी है कि जब हम वेस्टीज की ऐप खोलते हैं, राइट, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो नाम आता है तो वहां पर कोई ऐसा टैग भी नहीं है, नहीं कि मेल है या फीमेल है या मिसेज है, मतलब it shows us the gender equality which is very very important. And you know, अगर मैं बात करूं, जी प्लीज मनीषा। इनफैक्ट जो हमारा लोगो है वेस्टेज का, उसमें आप देखेंगे प्लस और एरो दोनों साथ आता है। सो इट्स लाइक द जेंडर इक्वालिटी हम लोग वैसे भी दिखाते हैं। यस, राइट। एंड यू नो, इंडिया बेसिकली अगर बात करूं कि हम लोग बहुत ही आगे निकल सकते हैं अगर यहाँ का वुमेन जो है वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन हो जाए, तो हम बहुत ही आगे निकल सकते हैं। बिकॉज इन पॉपुलेशन में अगर रेशो के हिसाब से देखेंगे, सो वुमेन इज अराउंड 950 टू ऑल, मतलब अराउंड 1000 मेन, तो मतलब एक तरह से इक्वल है पॉपुलेशन की बात करें। बट लेकिन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो वुमेन्स आर फार अवे, फार बिहाइंड देन मेन, राइट। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ की वुमेन को एम्पावर कर दिया जाए, राइट, यहाँ की अगर वुमेन एम्पावर हो जाए तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वेस्टीज इज गिविंग अस चांस। गौरव सर, मैं एक छोटा सा और स्टेटमेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अक्सर लड़कियां समझती हैं कि कोई भी a male is the financial plan for them,
A male is a financial plan for them. ये जो कोट है, ये मैंने सुना है अमेरिका में बहुत फेमस हुआ था, और इसी के बाद जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने अपने करियर को शुरुआती दिनों से, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप शादीशुदा हैं तब आप अपना करियर बिल्ड कीजिए। आज जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि यू हैव टू गेट फोकस्ड ऑन योर करियर फ्रॉम टुडे सो दैट टुमारो कैन बी बेटर, because changing a generation which is coming up is easy than changing a generation which is already established. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो मुझे व्हाट्सएप किया, मैं जरा वो चेक कर लेता हूँ जब तक। ठीक है, अब ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया है। नहीं ठीक है, यू कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू करिए। थोड़ा नेट का इशू था आई गेस। चलो कोई नहीं, वो सर चले गए। तो जी मनीषा मैम, यू कैन कंटिन्यू प्लीज, यू कैन कंटिन्यू। So I think over to you, Shivani. अच्छा, You would like to share anything? This is the first time you're on the top. Thank you so much मैम फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। यस, आई एम ऑन द स्काई राइट नाउ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि TSS की टॉप लीडिंग लेडी में नंबर 1 पे आई एम हेयर, बट इट कांट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल होता ही नहीं आप सब लोगों के सपोर्ट के बिना। हम यहाँ पे हैं, एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। जो ये प्यारी सी जो प्रतिस्पर्धा है ना, ये TSS ने बड़ा प्यारा सा माहौल बना रखा है। एक दूसरे को प्यार करते हुए, सपोर्ट करते हुए हम जो आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, सबसे पहले तो उसके बाद थैंक टू सोनू शर्मा सर, देन थैंक्स टू आवर मेंटोर्स गौरव भाटिया सर एंड संदीप सर, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। थैंक्स टू ऑल वंडरफुल लेडीज़ जो अभी मेरे सामने स्क्रीन पे और जो बाहर भी हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा है। थैंक्स टू पेरेंट्स एवरीवन। मतलब अच्छी चीज़ क्या है मनीषा मैम, वेस्टी जो TSS क्या कर रही है ना, वो सोच बदल रही है। मेन चीज़ ये है, मैं एक ही डायलॉग सुनती आई हूँ काफ़ी टाइम से, पुरुष प्रधान देश है ना, जो लड़के होते हैं वो घर में संपत्ति लाने का काम करते हैं, लड़कियों का काम होता है घर बनाना। ये मेरे कानों में ना बार बार आता है ये डायलॉग, कभी किसी के मुंह से कभी किसी के मुंह से। तो इस सोच को ही बदल दिया है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर बनाने का काम नहीं करती है, संपत्ति भी घर में ला सकती हैं और बहुत ज़्यादा संपत्ति ला सकती हैं। अच्छा लगता है जब अकाउंट में पैसा आता है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वो कॉन्फिडेंस राइट नाउ रिक्वायर है एम्पावरमेंट के लिए, जैसे गौरव सर ने बोला। तो वो कॉन्फिडेंस ना चेहरे पे दिखता है, और वो कॉन्फिडेंस जब रहता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा है। अब घर बैठे, मतलब शादी के बाद, मेरी शादी हुई थी जून में पिछले साल इसी महीने, तो लग रहा था एक बारी तो पता नहीं कैसे होगा, बहुत डर था, बट पता ही नहीं चला कैसे सब कुछ हो गया। स्मूथली कर दिया वेस्टीज ने और TSS ने। थैंक्स टू दिस वेस्टीज, थैंक्स टू TSS। अच्छा जर्नी रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद अदर्स टू, हम बाकियों से भी बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सामने जो शीट है उस हिसाब से शिवानी जी जो हैं, शिवानी जी इन लास्ट 21 मंथ्स, 21 महीने हुए हैं शिवानी जी को इस बिजनेस का हिस्सा बने, वेस्टीज TSS परिवार का हिस्सा बने 21 महीने। और 21वें महीने का जो इनका पे आउट है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते साथ में ये भी महसूस कर रहा हूँ कि ये जो इनकम है, ये बिकॉज 11 साल हमने कॉर्पोरेट में काम किया, संदीप जी ने भी तकरीबन 4 साल 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, और ये जो इनकम है वो है विच इज अमेजिंग, 2,67,544, राइट। 2,67,544, मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो 2,67,544। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये इनकम जब मैं कॉर्पोरेट में देखता था, MNCs में देखता था, तो ये इनकम मिलता था फर्स्ट ऑफ ऑल एक अधेड़ उम्र के आदमी को, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी उम्र कम से कम हो 45, 50, 55 साल, राइट, पॉइंट नंबर 1। और वो जो 45 साल में पहुंचे होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फुल रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जब वो 45 साल की उम्र तक पहुंचे होंगे तो उन्होंने अपने 25 साल पूरा दम लगा के नौकरी की होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नौकरी में कोई भी पहुंचे होंगे, तो उन्होंने अपने 25 साल पूरा दम लगा के नौकरी की होगी।
Yes. ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने नौकरी में कोई भी ढील बरती होगी या अपने आप उनको पैसे आ रहे होंगे, राइट? पूरा दम लगा के नौकरी की होगी, एटलीस्ट फॉर मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन, तो होगी या अपने आप उनको पैसे आ रहे होंगे, राइट? पूरा दम लगा के नौकरी की होगी, एटलीस्ट फॉर मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स, एक अच्छी डिग्री लेने के बाद। और यू आर अ कॉर्पोरेट गर्ल शिवानी, एंड मैं जानता हूं आप भी इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया और 21 महीने में 2,67,544 रुपए का पे आउट है, जो कि मैं बोलूं, हमने कॉर्पोरेट में सुनते थे जीएम्स का या सुनते थे सीनियर मैनेजर्स, राइट? संदीप जी को अगर एक्सपीरियंस संदीप जी अपना शेयर करें कि जिस कंपनी में संदीप जी थे इस्जेक में, तो संदीप जी आपके किस लेवल के जो मैनेजर थे उनको ये मिला करता था 2,67,000? सर आई थिंक ये कम से कम नहीं तो वीपी या एवीपी लेवल तक तो होता होगा, और वो अपनी दाल में नमक नहीं डालते थे, चाय में मीठा नहीं होता था, और हार्ट अटैक की बीमारी खाते, वो दवाइयाँ खाते थे, बीमारी तो खा ही चुके थे। तो कुछ ये भी चीजें फ्री में मिलती हैं सर इस लेवल पे जाके, लेकिन यंग, चार्मिंग, और सबसे बड़ी बात है टेंशन फ्री, पीस ऑफ माइंड, नॉट विद द पीसेस ऑफ माइंड बट पीस ऑफ माइंड के साथ में जो इनकम है घर पे रह के। सबसे बड़ी बात कि फीमेल को सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इंडिया में कि भाई लड़की बाहर जाएगी, मतलब कहते हैं ना कि कदम बाहर नहीं रखना चाहिए घर के बाहर, तो लड़की कदम भी नहीं रख रही है बाहर। अब तो लड़की सिर्फ कुर्सी पे बैठी है, वो भी जब मन करता तब बैठी है, और वही 2,67,000 रुपए कमा रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड पावर ऑफ टीएसएस। तो शिवानी मैम, आपका मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे आपको अभी सुन रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स एंड इवन गाइस, यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, ऑल द लीडिंग लेडीज आउट देयर। तो मैं जानना चाहूंगा पहले महीने का पे आउट कितना था? सर मेरा पहले महीने का पे आउट था यहाँ से, वो था 38,000 यहाँ से वेस्टीज से। एंड बट आई विल मेंशन दिस, मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता सकती हाँ, हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके बारे में तो जानना, और हमने यहाँ पे स्टैट्स थोड़ी बताने, कोई न्यूज थोड़ी चल रहा है प्राइम टाइम। सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, एंड हरियाणा का थोड़ा सा बताऊंगी आगे। सर मैं जॉब मैंने 12th किया था आई गेस। 12th करने के बाद मैंने लड़ाई करनी घर से शुरू कर दी थी, क्योंकि वो चाह रहे थे हमेशा मैं जींद के कॉलेज से ही पढूं, और मैंने वहीं से ही लड़ने की आदत स्टार्टिंग से ही रह गई है। तो मैंने 15 डेज तक ढंग से किसी से बात नहीं की थी, खाना नहीं खाया था, कि मुझे जहाँ पे मेरा रैंक आया वहीं पे डालो मुझे। तो उन्होंने मुझे बहादुरगढ़ में किया था। सर मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो 8,000 पे लगी थी, मुझे आज भी याद है। 8,000 पे था। घर वालों ने बोला एसएससी की तैयारी कर लो, लड़कियों को शोभा नहीं देता, मतलब ना ये जॉब वॉब करना कब तक करोगे। तो मुझे पापा ने बोला गवर्नमेंट की तैयारी कर ले जॉब की। तो एसएससी वगैरह इन सब में डाल दिया बैठे कि अब 6 दिन में सर दिमाग खराब हो मेरा घर पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर इट। आई हैव, क्योंकि सर जब बीटेक किया था ना कंप्यूटर साइंस से, तो मेरा 87% था। एंड वहाँ पे दिल्ली की लड़कियाँ भी थी, सब अच्छे अच्छे लोग भी थे। तो माइंडसेट थोड़ा सा बड़ा हो गया था हरियाणा से। तो दिमाग में रहा कि नहीं, तो कुछ और कर सकती है, यू आर नॉट मेड फॉर इट शिवानी। तो मैंने 6 दिन बाद ही घर वालों को थोड़ा सा, जुगाड़ी तो होते ही हैं, तो घर वालों को स्टार्टिंग से बोला कि पापा मेरे को ना मैं ना एसएससी की तैयारी करूँगी वहाँ से, दिल्ली से। तो आ गए, दिल्ली आ गए। तो विद इन 7 डेज सर मैंने इंटरव्यू दिया, और मेरी पहली जॉब 8,000 की लगी थी। और देन मेरी जॉब लगी सर 12,000 की। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही हम लोग इतना कमा रहे हैं। अब 8,000 कमाने वाली लड़की को सर एकदम से 2,67,000 आता है, तो एक बार ही तो लगता है कि सपना तो नहीं है, चोटी काटने का मन करता है एक बार तो, कि सपना तो नहीं हो रहा है ना ये, मतलब आ रहा है अकाउंट में। तो अभी ऐसी सी फीलिंग आती है सर कि नहीं यार, हमें बहुत अच्छा, कहते हैं ना, सोने की चम्मच मिल गई है हमें, एक समुंदर मिल गया है कि हम जितना मर्जी पानी भर सकते हैं। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर लड़ने की ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सर यही था कि मेरी पहली जॉब, मैं कहती हूँ 38,000 नहीं थी मेरी पहली जॉब, मेरे को 8,000 से मैं कंपेयर करती हूँ सर ये वाला, कि 8,000 से मैं यहाँ पे आई हूँ सर, वो सोच से यहाँ आई हूँ मैं। और ये 8,000 रुपए आपको कब आते थे?
सर ये बात है सर 8,000 2014 की सर। 2014 में मेरे 7 को साल पहले आप 8,000 रुपये कमाती थी, आज 7 साल के बाद आप लगभग पौने 3 लाख रुपए कमाती हैं। यस सर। गजब। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपकी शादी हुई और पहले, उससे पहले आप सिंगल थी, तो ये सिंगल टू शादी में जब हुआ तो क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी? क्योंकि आप बहू भी हैं और आप एक वर्किंग एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक ड्रीमर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या-क्या चैलेंजेस हैं आपके पास में? अ, क्योंकि सेम चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि हर एक आदमी को क्या लगता है, हर एक इंसान को, कि मेरा दुःख सबसे बड़ा है। ये शिवानी को थोड़ी कुछ होगा, ये तो आराम से स्मूथ लाइफ है, इसकी स्मूथ राइड है। तो ये ज़रा बताओ अपने बारे में भी थोड़ा-सा, क्या कुछ चैलेंजेस हैं सर और जिनको ओवरकम करके आप पौने 3 लाख रुपए कमा रही हैं? सर चैलेंजेस तो सबसे बड़ा तो यही होता है जब ऐसा नहीं है शादी के बाद ही, शादी से पहले चैलेंज सबसे, लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है लोगों को विश्वास दिलाना कि तुम कर सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। गाड़ी चला रहे हो तो पहले विश्वास दिलाओ कि मैं सही चला लूँगी, तुम सेफ हो ठीक है। तो हर चीज़ में एक लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम विश्वास तो करो हम कर सकते हैं, काम होगा नहीं होगा तो बात की बात है। जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई रिमेंबर, मैं नीचे गई एंड हिमांशु एंड आई वाज एंगेज एट दैट टाइम। तो हिमांशु वाज देयर। मैंने बोला जैसे सब लोग मोटिवेट होते हैं, सपने याद दिलाते हैं, तो मेरे को भी सपनों की बातें मैं नीचे के करी। मैं कहा हिमांशु जी अब तो कांड करेंगे, अपन ना जॉब वॉब करेंगे नहीं, अब तो हम लोग गाड़ी भी होगी बड़ी। मैं कहा ये गाड़ी ये वाली नहीं होगी, डिज़ायर थी उस टाइम, भैया की गाड़ी थी हिमांशु जी के पास। तो हमने बोला नहीं यार गाड़ी ये वाली नहीं होगी, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे। तेरे को पता है, मतलब हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हिमांशु जी ने एकदम से शीशा ऊपर किया, मैं पीछे बैठी थी, साथ में भैया और हिमांशु क्या शुरू करके आ गई, एकदम से डायलॉग मारा। तो मैंने बोला कि तेरी कंपनी का नाम बता, प्रोडक्ट बता। तो दिमाग एकदम से घूमा। मैं कहा मतलब तुम्हें कैसे पता? कह रहे भतेरी आई भतेरी गई, मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या गया। तो उनको ट्रस्ट ही नहीं होता कि लड़कियां कोई बिजनेस भी कर सकती हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट भी। आई गेस बहुत सारी टीम में लड़कियां होंगी या बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको ये दिक्कतें आती होंगी कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते कि तुम फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकते हो, तुम करियर डिसीजन भी ले सकते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सर एक लड़की के लिए यही है कि विश्वास दिलाना कि तुम कुछ कर सकते हो। होना ना होना तो बात की बात है। देन सर आई स्टार्टेड एनी हाउ, स्टार्टिंग से मम्मा पापा से, मम्मी से खास तौर पे मैंने एक चीज़ सीखी है। मम्मा मेरी वर्किंग वूमेन रही हैं सर। तो मैंने मम्मी से एक चीज़ सीखी है हमेशा से कि लड़ो हक के लिए लड़ो और पीछे मत हटो, नेवर गिव अप एटीट्यूड है। बहुत मार भी खाई है मैंने, टीचर थी वो बाय प्रोफेशन। तो अच्छा सा उनसे एटीट्यूड रहा वो वाला हमेशा। तो जब आए सर हर चीज़ के लिए लड़े। अब जैसे शादी हुई तो बहुत कोऑपरेटिव है सर फैमिली, थैंक्स टू हिमांशु's फैमिली। मतलब लव मैरिज की है हम लोगों ने। हिमांशु और मैं 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, तो कोऑपरेटिव हैं सर। बट फिर भी हर कोई चाहता है सर एक अच्छी बहू आए, है ना, जो घर का काम करे, सिर पे चुन्नी ले, किचन में जाए, और बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। तो सर एक बारी को अपना माइंडसेट ठीक बोल दिया कि 2 साल छोड़ दो हमें, आई हैव टू डू इट। लेकिन सर अचीवमेंट मांगते हैं फिर वो लोग। अगर हम डिसीज़न लेते हैं, कुछ हार्ड डिसीज़न लेते हैं, कुछ तो सर छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो फिर मैंने सिलेक्ट अपनी प्रायोरिटी की सर। तो एक बस लास्ट सवाल आपसे, फिर गौरव सर अगर पूछेंगे आपसे, तो मेरा लास्ट सवाल है कि कल आप कहाँ गए थे? सर कल मैं अपना सपना पूरा करने गई थी सर। कल हम आपके साथ मर्सिडीज़ के शोरूम में गए थे। मर्सिडीज़ के शोरूम में सर सोचा नहीं था, मतलब अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं सर। मतलब मेरे को याद है सर, हमारे घर में पापा ने 40 साल जॉब की है, गाड़ी नहीं आई सर। गाड़ी नहीं आई। और मैं अगर बात करूँ, जॉब करती थी सर मैं। क्यों मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, एक ही रीज़न था सर। मेरे जो मैनेजर थे 12 साल के बाद भी उनकी सैलरी सर मेरे को लगता नहीं था 2.5 लाख 3 लाख के करीब होगी। एंड मैं देखती थी मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा। मैं 6 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है सर जॉब का। तो अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या है, ये होगा इनके जैसा होगा, तो नहीं चाहिए था सर। एंड मेरे को नहीं पता उनके पास भी कौन सी गाड़ी थी, पक्का मर्सिडीज तो नहीं होगी 12 साल बाद। और कल सर हम जिस शोरूम में गए, विश्वास नहीं हो रहा था। अभी तक मेघा मैम की मर्सिडीज़ के लिए गए थे, मनीषा मैम, आपकी सर। जब अपने लिए जाते हैं ना, उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है सर। शादी के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी, मतलब इतनी
के लिए थी, कसम खा के बता रही हूँ मैं। अभी जो दिन रात जो एक्साइटमेंट हो रही है, शादी के टाइम पे मम्मी कहती थी तू लहंगे का वो तो दिया, साइज तो दिया, पसंद तो करा। मैं कहती थी मम्मा आप बाहर जाओ, मीटिंग चल रही है मेरी। तो मैंने इस तरह से मतलब आप ही बोलते हो सर कि आप सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए क्या कर रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है चैलेंज क्या है, तो चैलेंज क्या बोलूँ, मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया है। कुछ भी नहीं है दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ गोल्स हैं, अपनी टीम है, मैं हूँ, आप लोग हैं। अभी बस ये है, जो भी डिस्ट्रैक्ट करता है वो है ही नहीं ज़िंदगी में सर अभी राइट नाउ। तो सर कल बहुत खुश मजा हुई, आया? मज़ा आया तो सर बहुत। गाड़ी कौन सी ले रहे हैं वो भी बता दीजिए थोड़ा सा लोगों को। बता दूँ सर? हाँ हाँ बता दो, और क्या। गौरव ओके। सर बताएंगे, बताना चाहिए कि नहीं, वो वरिष्ठ हैं यहाँ पे हमारे सबके। बताना चाहिए यार, बिल्कुल बताना चाहिए। विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो आई एम मैं बता रही हूँ, बाकी सब लोगों के लिए सरप्राइज था सर। हम लोगों ने मर्सिडीज सी क्लास सिलेक्ट किया था। मर्सिडीज सी क्लास के लिए वी वर गोइंग, स्टार्टिंग से मन था, लेकिन जैसे ही हिमांशु सर गाड़ी में बैठे तो उनका सर लग गया। उनकी हाइट बहुत बड़ी है हिमांशु जी की, तो हमें लगा कि नहीं, एंड हमें पहाड़ों से प्यार है सर हमेशा से, तो हमने सोचा कि एसयूवी गाड़ी लेते हैं। तो सर वी आर गोइंग फॉर GLA, मर्सिडीज GLA। क्या बात कर रहे हैं सर। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक है। यू सो मच। और बहुत अच्छी फीलिंग आई सर। मतलब पहली बात तो जो इंसान 10 लाख कमा रहा है वो इंसान हमें दिखा रहा था, शिवानी देखो ये फीचर है। कल सेल्समैन वहां बैठा था, मैं जाके दिखा रहा था, डक्ट में भी लाइट है, इसके यहाँ पे भी लाइट है, ये लाइट है, वो लाइट, इसका एलॉय का देखिए है पकड़ने। मैं बता रहा आई वाज लुकिंग लाइक यार, मतलब मेरे को कुछ कमी करना है क्या इससे, बट यस You were doing like I can sell Mercedes too. यस। अरे सर गौरव सर एनीथिंग। So शिवानी मैम, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कलर क्या चूज किया आपने मर्सिडीज का? सर आपकी गाड़ी वाला सर। Oh my god. माउंटेन ग्रे सर, माउंटेन ग्रे। Oh my god. ये तो मतलब इन्होंने शादी भी मेरे जन्मदिन वाले दिन की, मतलब गाड़ी का कलर भी मेरे वाला चूज कर रहे हैं। ये बात, गाड़ी भी तभी आएगी सर, गाड़ी भी तभी आएगी। चलिए, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ आई विल मूव मैं टू एक चीज बेसिकली, बोलना प्लीज चाहूंगी प्लीज प्लीज प्लीज। सर। मैं सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहूंगी बस कि मतलब इन सब में कुछ नहीं रखा होता। मेरे हिसाब से अपना एम्बिशियस बनना चाहिए हमें। मैंने प्री वेडिंग फोटोशूट सो कॉल्ड नहीं किया, बट मैं मर्सिडीज फोटोशूट जरूर करूंगी। तो मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ बजाय कि प्री वेडिंग फोटोशूट वो तैयार होके जो यहाँ वहाँ गुलदस्ते लेके खड़े होते हैं। तो आई एम नो मोर एक्साइटेड, इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। अच्छा लग रहा है जब अपना एम्पायर बिल्ड करके आप कुछ करते हो, तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। एंड सर जो भी पावर आ पाई है आप लोगों की वजह से, ये सारी जो लेडीज बैठी है इनकी वजह से आ पाई है। थैंक यू सो मच सर। वाओ, एक बात, मैं आपकी बातें सुन के मुझे भी इंस्पिरेशन हो गया। मैं सोच रहा हूँ दोबारा से स्टार्ट कर लूँ आपके साथ। माय ब्लेसर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन यू आर हाईली फोकस्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर एनी अचीवमेंट, किसी भी बड़े लेवल पे अचीवमेंट करने के लिए यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड फॉर समथिंग, राइट? अदरवाइज यू विल रिमेन एवरेज, राइट? तो एवरेज नहीं रहना है तो ऑब्सेशन तो चाहिए, पागलपन तो चाहिए, एक जुनून तो चाहिए। एंड यू आर इनटू दैट पागलपन, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shivani ma'am. Before because I am trying to make it a mix, right? Because after Shivani ma'am, I'll just move to the probably the youngest girl over here, right? मैं जो यहाँ पर youngest girl हैं, I'll move to her, right? और जिनका पे आउट, जो कि मैं उन्हीं से पूछूंगा कि पिछले महीने का पे आउट क्या रहा, एंड साथ में उनकी जर्नी भी जानना चाहेंगे। शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन टुडे, राइट? और बिकॉज मैं नहीं चाहता कि सब लोग बड़े बड़े पे आउट सुन के सीधा बोर हो जाएं, तो मैं चाहता हूं कि विल हैव अ मिक्स, कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अब एक यंगेस्ट गर्ल की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत शानदार बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ
मोहिनी जायसवाल जी की तरफ, और सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट मोहिनी फॉर हर wonderful journey. She has been an inspiration for all of us for at least since last 6 months I would say. और लेकिन 6 महीने पहले ही लोगों ने मोहिनी जी का नाम सुनना शुरू किया है, and today she is being a part of millions and millions of heart. So मैं जानना चाहूँगा कि मोहिनी जी ने अपना जर्नी हमारे साथ में वेस्टीज टीएसएस परिवार में कब शुरू किया और कहाँ से बिलोंग करते हैं मोहिनी जी? मोहिनी प्लीज। So first of all, thank you so much sir. आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मतलब इतनी अच्छी लेडीज और इतनी वंडरफुल लेडीज के सामने आज मैं हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच. और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी सर, ताकि जो लेडीज मुझे या फिर जो गर्ल्स सुन रही हैं वो कनेक्ट कर सके मेरे साथ. सर मेरा नाम मोहिनी जायसवाल है और बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ, और उत्तर प्रदेश के एक देवरिया जिले से बिलोंग करती हूँ. आई थिंक बहुत से लोग को नाम भी नहीं पता होगा. और सर वेस्टीज में आई थी मैं सितंबर सन 2019 को, और वहां से सफर शुरुआत हुआ सर. और लास्ट मंथ का जो पे आउट था वो थोड़ा सा डाउन रहा था, बट हाँ ओवरऑल अगर 6 मंथ की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ से 6 मंथ में 5,64,000 की अर्निंग कर ली है. सो दैट्स इट सर. थोड़ा सा पे आउट डाउन रहा, बट नो वरीज, बहुत अच्छा करेंगे नेक्स्ट टाइम. आपकी वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लड़कियों से ये बात, लेकिन मोहिनी जी से स्पेशल पूछ लेनी चाहिए कि आपकी एज क्या है मोहिनी? व्हाट इज योर एज? सर 20 years. 20 years. भाई सब लोग सुनो, जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं सब लोग सुनो, इस लड़की की उम्र है 20 साल एंड शी इज लास्ट मंथ थोड़ा सा डाउन गया पे आउट, बट ऑन एन एवरेज शी इज अर्निंग अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ, 90,000 to 1 lakh rupees per month at the age of 20. 20 साल. 20 साल में मैं अपनी बात करूं तो मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, और मैं ये सोच रहा था कि हे भगवान हमारी कैसे भी करके नौकरी लग जाए बस. नहीं, नौकरी आपने गलत बोला, आप कुछ और बोलना चाहते हो, आप समझ चुके हैं. आप प्लीज फिर भी कंटिन्यू करिए सर. कैसे भी करके नौकरी लग जाए भाई, कैसे भी करके, राइट? तो एट द एज ऑफ 20 और यू आर अर्निंग 1 लाख रुपी. और मैंने जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा तो मेरा सैलरी था मतलब 1.25 लाख के आसपास, 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद. तो यार अमेजिंग है यार. मैं तो मतलब ये बात कितने लोगों, मतलब इससे ज्यादा कुछ चाहिए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, वेस्टीज टीएसएस क्यों करें? एंड शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल टाउन विच इज देवरिया. इन्होंने बताया यूपी के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं. अच्छा, तो क्या चैलेंज तो रहते होंगे मोहिनी, बीइंग अ गर्ल. आप एक यूपी के गांव से बिलोंग, मतलब एक तरह से क्योंकि देवरिया एक इतना बड़ा मेट्रो सिटी भी नहीं है, राइट, जहाँ की सोच बहुत बोल्ड हो. मतलब हम लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद की बात नहीं कर रहे, नोएडा की बात नहीं कर रहे, हम देवरिया की बात कर रहे हैं यूपी में. तो क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे मोहिनी? स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस होंगे, थोड़ा सा बताइए सबको, सो दैट. और साथ में ये भी बताइए कि उस चैलेंज को आपने ओवरकम कैसे किया. हाउ डिड यू ओवरकम? बिकॉज सो दैट बहुत सी लेडीज जो सुन रही हैं आपको, बहुत सी गर्ल्स आपकी उम्र की जो सुन रही हैं आपको, वो इंस्पायर हो सकें और उनको एक रास्ता मिल सके बेसिकली कि उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करना. प्लीज मोहिनी. सर जो चैलेंजेस आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली की तरफ से आते हैं, जहाँ पे फैमिली लाइक अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करें तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे हमने पता नहीं क्या मांग रखा हो. क्योंकि मेरी फैमिली ने भी कभी नहीं ये सब एक्सपेक्ट किया था. इनफैक्ट मेरे पूरे इंटायर फैमिली में कोई गर्ल नहीं है जो आज अर्निंग कर रही है, जिसका नाम हो या फिर जिसकी खुद की पहचान हो. सो जब स्टार्ट किया था सर तो एक झूठ के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे घर पे अलाउ नहीं था बाहर जाना. तो एक झूठ के साथ स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे घर पे रह के काम करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है मुझे, मैं घर पे रह करके मोबाइल का यूज करके ही काम करूंगी. और फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है कर लो. सो जब वहां से स्टार्ट किया एंड
पहला जो प्रेजेंटेशन था सर वो अपनी टीचर को दिखाया था मैंने, बिकॉज उस टाइम पे मैं कंप्यूटर क्लास कर रही थी, जो कि एक जरिया था मेरे घर से बाहर निकलने का। सो वहां पे मैंने उनको प्लान दिखाया था एंड फर्स्ट टाइम था, तो जैसे मतलब वो था ना कि दो जोड़ो, तो वो चीज मैंने उनको बताई थी और वो रेडी भी हो गई थी। और वहां से मतलब उनसे मैंने बात की, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मना किया, तो वहां पे बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी। देन फिर जितने भी लोग थे वहां पे मेरे क्लास में, बिकॉज मुझे जैसा मैंने बताया कि बाहर जाना अलाउ नहीं था, किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज जाती नहीं थी। सो वहां पे जितने लोग थे उनसे बात किया तो सबने मना कर दिया, किसी ने भी हाँ नहीं भरा। इनफैक्ट जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी कभी मुझे इसके लिए सपोर्ट नहीं किया। सो फिर वहां से सर लगा कि अगर लोग मना कर सकते हैं और जब लोग साथ आज नहीं दे रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद भी लोग साथ नहीं देंगे। तो वहां से सर एक चीज माइंड में समझ में आ गई थी, एक पॉइंट समझ में आ गया था कि कभी भी कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ। सो वहां से समझ में आया कि नहीं अभी तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद का नाम खुद का पहचान तो बनाना ही है। और उसके बाद से मूव ऑन कर लिया सर, ऑनलाइन मूव ऑन किया था, ऑनलाइन वर्क कर रही थी और वहां पे भी बहुत कुछ सहना पड़ता था। जब हम किसी से बात करते थे और वो लोग पॉइंट को कहीं और उठा के ले जाते थे। सो वहां पे बहुत कुछ फेस किया सर, बट स्टिल अच्छा लगता था कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब घर से रह के एक्सपीरियंस हो जाता था कि यार कैसे कैसे लोग हैं इस इंडिया में यहाँ पे, कि अगर एक गर्ल आपसे बात करे तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को उठा के ले आते थे। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी सर। चैलेंजेस आए थे, लोगों ने मना किया था, बहुत ज्यादा सुनाया था, बहुत गलत वे में भी सुनाया था, पर फिर ठीक था सर, क्योंकि सोनू सर ही कहते हैं कि पीछे आग लगाने वाले होने चाहिए। कोई ना कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि आपकी क्या चीजें हैं। सो वहां से स्टार्ट किया था सर, और शायद लकी हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने घर पे झूठ बोला था कि घर से रह के काम करना है, और कुछ टाइम बाद एक्चुअली लॉकडाउन हो गया। तो एक्चुअली समझ में आया कि नहीं अब तो घर से ही रह के काम करना है। तो बस यही नहीं, था मुझे सर। लग रहा है कि कोविड-19 आपके इस झूठ को सच करने की वजह से तो नहीं आया? मे भी सर। सर झूठ तो बोलना ही था, बिकॉज पता था घर से बाहर जाने को मिलेगा नहीं। तो बस सर उसी झूठ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मैं बिफोर आई मतलब मनीषा जी से भी चाहूंगा कि वो कुछ पूछें आपसे, लेकिन एक मेरा और क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये जो आपके जितने भी कजन्स होंगे जो आपको जानते होंगे बेसिकली, राइट, हो सकता है वो हमारे बीच में इस समय हमारे को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपको देख रहे हो, और आपके बेसिकली फैमिली के, ज्वाइंट फैमिली के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको आज देखते हो, राइट, और कुछ लोग एक्सेप्ट करते हो आपकी सक्सेस को, जो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे तो वो जलते भी होंगे बेसिकली, राइट। तो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? सर पहली बात तो जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, और जब मैंने शुरुआत की थी तब भी वो 1,500 की नौकरी पर थे, और आज भी वो 1,500 की नौकरी पर ही हैं। और जो मेरे कजन्स हैं वो भी उस टाइम पे स्टडी कर रहे थे, और आज भी वो लोग स्टडी कर रहे हैं। और रही बात फैमिली की, तो मैंने जैसा बताया कि मेरी पूरी एंटायर फैमिली, मैं एक ही सिंगल गर्ल हूँ जो आज वेस्टीज का पार्ट है, टीएसएस का पार्ट है, और अर्निंग कर रही है, बिकॉज मेरे पूरे इंटायर फैमिली में कोई गर्ल अभी अर्निंग नहीं कर रही, किसी भी खुद की पहचान नहीं है। तो बस एक ही चीज है कि थैंक यू आप सभी का, जो आप लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया था मेरे ऊपर, सपोर्ट नहीं किया था। अगर आप उस टाइम पे सपोर्ट करते तो शायद आज यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि आग लगाने वाला कोई होता नहीं। सो थैंक यू सो मच। अब वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आई डिड इट फॉर यू, डिड इट फॉर यू, राइट। सो मनीषा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी फ्रॉम द यंग डायनामिक मोहिनी जी से? मोहिनी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे पैसे कमा के कहाँ खर्चा करती हो? ओके मैम, वेस्टीज को ज्वाइन करने का सिर्फ दो ही मकसद था मेरा। एक फैमिली, दूसरा ट्रैवलिंग।
बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे घूमना फिरना, नए लोगों के साथ मिलना और नए एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है, जो कि पता चल गया था जॉब से नहीं होने वाला। और जब वेस्टीज को मैंने देखा था, सुना था, तो दो चीज मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगी थी। एक तो नॉमिनी बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं अपनी फैमिली में किसी को यहाँ पे, अपनी मदर या अपने फादर को यहाँ पे लगा सकती हूँ, उनको एज अ नॉमिनी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी उनको इनकम आती रहे। और दूसरा, यहाँ पे ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है, जो कि हमने देखा है। तो बस यही दो रीजन थे मैम। और जैसा कि आपने क्वेश्चन करा कि मैं इतने पैसों का करती क्या हूँ, सो कुछ तो खुद की एजुकेशन पे खर्च हो जाते हैं और एक ड्रीम पूरा कर रही हूँ, जो मेरी मदर का ड्रीम है। आई थिंक 20 साल से वो ड्रीम अधूरा रहा है। उनका ड्रीम था कि हमारा घर बने, उनका सपना था, 20 साल से था वो, और शायद वो पूरा इसलिए भी नहीं हो पा रहा था बिकॉज की भाई को पढ़ाना था और बहुत बहुत सारी चीजें थी। सो जो भी अर्निंग होती है सर मैम, वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा उस घर बनाने में भी जाता है। सो दैट्स इट। वाओ! यानी कि आपका घर बन रहा है मोनिका, मोहिनी अभी? ओके। यस सो मैम, बन रहा है। सच अ प्राउड मोमेंट गौरव जी। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि लड़के ही जिम्मेदार होंगे घर बनाने के लिए। वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद योर पेरेंट्स थ्रू दिस होम। लड़कियां एक्चुअली पेरेंट्स के लिए हमेशा प्यारी रहती हैं जब उनकी शादी भी हो जाती है, और वो हमेशा चाहती हैं कि पेरेंट्स के लिए कुछ करें, बट लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, अर्निंग नहीं होती, तो वो कुछ कर नहीं पाती बेसिकली, क्योंकि बार बार पेरेंट्स के लिए मांगना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कितनी अच्छी बात है, अगर आप खुद अर्निंग है तो अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ आप कर सकते हैं आफ्टर मैरिज ऑल्सो, राइट। एंड मोहिनी, यू आर क्वाइट यंग, तो दो ये कि मेरे जाने के बाद ये डायलॉग नहीं मारना आगे से बिल्कुल भी, राइट। 20 years की एज में यू हैव अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, राइट। You will be inspiring lots and lots of not only women, not only girls, but to men also, right? So Sandeep sir, जी मोहिनी जी प्लीज। सर आपने बोला ना कि बिग डायलॉग, बट सर जब भी कोविड आया ना, तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कल कब क्या हो जाए। सो अगर हम आज सिक्योर करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं तो थोड़ी देर में रोना पड़ूं, मुझे ऐसा लग रहा है संदीप जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे संदीप जी? डू यू हैव any girl you have any question from मोहिनी जी? any संदीप जी, you have any question from मोहिनी जी? मेघा मैम, प्रियांशु जी, मुस्कान जी, आरती जी, anybody, शिवानी? सर बल्कि मोहिनी मैम से सारा पूछ लिया। अब जो मोहिनी मैम को सुन रहे हैं ना, उनको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता जब ये कर सकती है। मतलब मोहिनी जी के सवाल बहुत हो गए। जो मोहिनी जी को सुन रहे हैं उनको सवाल करना चाहिए कि यार अब ये कर सकती हैं तो मैं, मतलब देवरिया में रहती है ना, कोई सपोर्ट है, एज भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो लोगों का भी फर्क हो थोड़ी बहुत। अभी कॉलेज में होंगी, अभी 19-20 साल टीन से अभी ये हुई है, और नाउ इनका हाईएस्ट चेक, आपका हाईएस्ट चेक कितना है मोहिनी मैम अभी तक? सर 1,40,000। 1,40,000 रुपए। सर 1,40,000 रुपए अगर हाईएस्ट चेक, वो भी शायद तब आप 19 साल की थी, फिर बीच में बर्थडे आया होगा तो 20 की हो गई हैं। I know. 19 साल की उम्र में आया था। तो जब ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो मैं तो बस यही कहूंगा मोहिनी मैम कि आप एक बार बस सारे लोगों को कैमरे में देख के बोल दो, यस यू कैन डू इट। ओके, सो जितनी भी गर्ल्स सुन रही हैं, अरे किसी गर्ल्स के थोड़ा, लिए मत बुड्ढे भी करिए। सुन रहे हैं, बुड्ढे भी सुन रहे हैं, आपको सबको बोलो कि भाई कर सकते हो। हाँ जी सर, अगर मैं कर सकती हूँ, गांव से बिलोंग होकर के मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू गौरव सर। थैंक यू सो मच मोहिनी मैम, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं वापस चलता हूँ अपने एक और मर्सिडीज अचीवर की तरफ, जो कि जिन्होंने पहला मर्सिडीज लिया, एंड ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है। और मैं मतलब आप सभी लोग इंस्पिरेशन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, फॉर ऑल मेन ऑल्सो। तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि इंस्पिरेशन है फॉर वुमेन, राइट। एंड फॉर एवरीवन यू आर एन इंस्पिरेशन। और पहला मर्सिडीज लिया आपने, नींव रखा सबसे पहले, जिसके बाद लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ कि यस
अगर मेगा मैम मर्सिडीज ले सकती हैं तो हम भी ले सकते हैं, राइट? सो ऑन टू मेगा मैम, और मैं जानना चाहूँगा मेगा मैम की ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ, एंड व्हाट आपका क्या एक्सपीरियंस है बेसिकली पास्ट में, बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी, पास्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस है? प्लीज ऑन टू यू। All right. Thank you so much, sir. Thank you so much. And congratulations to everybody जो भी हमारी स्क्रीन पर हैं, जो हमें सुन रहे हैं. Thank you so much for being with us. Very very special moment. और शायद हम लोग इसका बहुत इंतजार करते हैं, बहुत महीनों से मिसिंग भी हो रहा था. तो सर जर्नी कैसा है, मैं अगर अपने बारे में खास से ही बताऊं तो मेघा मेहरा मेरा नाम है. एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी माता जी भी जॉब किया करती थी. और ऐसी फैमिली में रह के तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पर सर्विस क्लास होते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों का भी वही माइंडसेट बन जाता है कि यू नो गेट योरसेल्फ अ गुड डिग्री एंड गेट योरसेल्फ अ गुड जॉब, लाइफ तुम्हारी एकदम चकाचक हो जाएगी. तो ऐसा ही मानना था सर. तो पढ़ाई करी मैंने, और उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ मैं, और वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है. MBA करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था, और जॉब मैंने काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया, कॉर्पोरेट में भी रही. तो उसके बाद एक आई थिंक एक चैलेंज आता है. क्या चैलेंज, तो सर पार्ट है, और चैलेंज कभी रुकते नहीं. चैलेंजेस हर रूप अलग हो जाते हैं चैलेंजेस के, बट चैलेंजेस इज एवरीवेयर. तो जब मैं व्हेन आई हैड माय चाइल्ड, तो मेरे को न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे हम लोग. तो पिछले 11 साल से हम दिल्ली NCR में रहते हैं, और तो मेरे को अपना प्रोफेशन को स्विच करना पड़ा. एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंट विच कम्स इन एवरी लेडीज लाइफ, जब हम लोगों को अपने करियर को ड्रॉप करना पड़ता है, या मैं बोलूँ कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट. और उस समय पे हम गलत भी नहीं होते हैं, लेकिन ये दुविधा हम लोगों के साथ आती है. आई थिंक चाहे मैन एंड वुमेन इन द फैमिली आर इक्वली क्वालिफाइड, फिर भी दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लेडी विच इज बीन कंसिडर्ड. और तो मैंने अपना प्रोफेशन चूज किया, क्योंकि माना जाता था कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं. So that's how I became a teacher, and for 4.5 years I was teaching in Gurgaon in one of the international schools. तो उसके बाद हम लोगों की लाइफ में सर 10-11 साल नौकरी करने, 2008 से सर I've been working. और उसके बाद भूपेश जी और दोनों ही हम लोग नौकरी करते थे. तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं थी फिनेंशियल रूप से, अगर मैं बताऊँ तो ठीक ठाक था, लेकिन सिक्योर नहीं था. मतलब अगर वही सर बोलते हैं ना कि जब तक हम लोग काम पे जाएंगे तो तब तक ही पैसा आएगा. मतलब वी हैव टू ट्रेड आवर टाइम एवरी डे. अब अपना समय हम रोज बेच रहे हैं. सो उस हिसाब से हम देखा तो हम लोग बच्चे को ऐसे ही बढ़ते हुए देख पा रहे थे. तो वी वांटेड टू लिव आवर लाइफ, वी वांटेड टू हैव मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम. हम लोग चाहते थे कि एक और सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ तो आज करें कि कल को अगर मेन मेंबर ऑफ द फैमिली और हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं घर का, अगर हम ये काम ना कर पाए तो उतना ही पैसा आता रहे. So we sir being from a middle class family, traditional business में भी हम लोगों ने काम किया था. 4.5 साल we ran our traditional business also. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमने 97 से सुना था, लेकिन कभी काम नहीं किया था, क्योंकि we also come from the same society जहाँ पर शायद आज जो ऑडियंस है यही सुना जाता है कि ये काम कुछ नहीं होता, कुछ लोग सक्सेस होते हैं, या यू नो ऑल दैट. तो सब जब हमने इसके फैक्ट्स और अच्छे से देखा तो वी स्टार्टेड दिस जर्नी, और आप लोगों के साथ ही इस जर्नी का प्रारंभ हुआ, और सब कुछ सीखा हमने. क्योंकि एक तो वेस्टीज का जो सिस्टम है वो सफल होने के लिए ही बना है, और आप लोगों की मेंटरशिप मिल गई अगर, तो फिर तो तय है कि आपको सफल होना निश्चित है. तो वही हुआ सर हमारे साथ, और अभी भी सीख रहे हैं. आई थिंक उसके बाद से आज तक सर करीब 22 लाख रुपए हमने कमाया है. दिसंबर 2019 में 703 रुपये आया था, और ठीक है अभी, लेकिन बहुत कुछ करना है सर, और बहुत आगे जाना है. एंड व्हाटएवर जो भी आज हमको बोलते हैं कि फर्स्ट TSS के मर्सिडीज अचीवर, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर. सो वी विल ऑलवेज मेक एवरीवन प्राउड. तो ये है सर हमारी जर्नी. वंडरफुल मेगा मैम, बहुत ही बढ़िया. और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. ये जो मर्सिडीज में जब आप बैठते हो, आपने अभी अभी पहाड़ों में एक अच्छी जगह मुझे लग रहा है फोटो शूट भी किया है आपने और भूपेश जी ने, एंड इट इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल जो आपने फोटो शूट किया है. और जैसा शिवानी ने कहा कि वो क्या नाम उसका
प्री वेडिंग वेडिंग शूट प्री वेडिंग शूट से अच्छा ये है कि हम मर्सिडीज के साथ शूट कर रहे हैं और आपने शूट भी किया, तो वो बेसिकली हाउ इज द फीलिंग सिटिंग इन दैट बीस्ट, बेसिकली कैसा कैसा फीलिंग है बेसिकली? सर, मतलब मर्सिडीज होना ही इज एन एक्सट्रीमली डिफरेंट फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रीट करते हैं लोग वही चेंज हो जाता है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए मर्सिडीज की सोच सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और टीएसएस ने दी है। ऐसा नहीं है कि आते ही ओवरनाइट हम लोग मिलियनर या बिलियनर बन जाते हैं, बट द माइंड में जो माइंडसेट हो जाता है, जो सोच बन जाती है कि यार हम यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे ना हम उतना पैसा कमा सकते हैं, जो शायद नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है। हम कितनी भी मेहनत करें, एक सेट हमारा वो है कि इतनी मिलेगी, लिमिटेशन है, और वो भी 6 से 10% मैक्सिमम बढ़ती है एक साल में, शायद अब तो बढ़ भी नहीं रही होगी। तो यहाँ पर आके तो ये सोच जब मिली तो घर पे सब लोग बहुत हैरान थे, यकीन नहीं आ रहा था कि मर्सिडीज है, लेकिन हम लोग घर लेके गए तो बहुत अच्छा लगा सर सबको, और बहुत अमेजिंग फीलिंग है एवरी टाइम। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि लॉकडाउन है तो हम ज़्यादा जा नहीं पाते कहीं। तो हम लोग अभी घर गए थे किसी काम से, और वो फोटोशूट भी नहीं हुआ था, हम लोगों का पेंडिंग था, तो घर गए थे तो हम लोगों ने फोटोशूट कराया और बहुत अमेजिंग फीलिंग है। आज मर्सिडीज में फोटोशूट कराते हुए मतलब सारी सारे मतलब चैलेंजेस एक तरफ और मर्सिडीज में बैठने की खुशी एक तरफ। सो दैट्स द बिगेस्ट फीलिंग एंड एवरीवन इज सो प्राउड, तो अच्छा लगता है। जबरदस्त बात है यार, ये ना मतलब, और सपने पूरे होते हैं। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सी यूट्यूब, लेकिन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ड्रीम्स डू कम ट्रू, राइट? और टीएसएस, वेस्टीज टीएसएस के अंदर ये थोड़ा जल्दी होता है, ये थोड़ा स्पीड से होता है एक्चुअली, राइट? मैं मेघा मैम की इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इफ़ यू अलाउ। या प्लीज। कल जब मर्सिडीज में संदीप सर हम बैठे थे तो बड़ी छोटी सी बात है, मेघा मैम ने मर्सिडीज का दिला, तो जब फ़ोन रखा ना आगे बॉक्स में तो वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो गई अपने आप ही। तो देखा जाए तो हमारी सोच तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम उस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते थे सर, जहाँ पे एक फ़ोन का चार्जर भी ख़राब हो जाता था तो हम लगा लगा के ठीक 10 दिन चलाते थे पहले, ठीक है कि चल जाएगा। लेकिन आज ऐसी फीलिंग आती है कि फ़ोन रखा वहाँ पे और फ़ोन रखते चार्जिंग शुरू, ब्लूटूथ कनेक्टेड, मतलब माइंडसेट चेंज होता है सर, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक मर्सिडीज नहीं है, ये फीलिंग है सर, ये फीलिंग है, आपकी सोच बदल जाती है। मतलब सर मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने तो ये सपना ट्रांसफर कर दिया था। जनरली होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज में कि जो हम नहीं कर पाते वो अपने बच्चों पे ट्रांसफर कर पाते। अरे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, चल अब मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। सिमिलरली आई नेवर एक्सप्लोर्ड द वेबसाइट आल्सो बिफोर आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस मैजिकल प्लेटफॉर्म। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक मैं तो नहीं ले पाऊंगी, शायद चैतन्या ले लेगा, लेकिन आज ये संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री और इस प्लेटफॉर्म और इस एसोसिएशन की वजह से। सो थैंक्स टू दी एवरीबॉडी। मैम चैतन्य कैसा फील करता है आप वो चैतन्य हैज बिकम द बिगर ड्रीमर देन अस नाउ। वो बोलता है मम्मा आई विल बाय रोल्स रॉयस फॉर मी, नॉट रोल्स रॉयस। और मुझे तो पता ही नहीं, उसको लोगों भी पता है सर। तो कहते हैं मम्मा मैं रोल्स रॉयस लूंगा, आप मर्सिडीज मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, चैतन्य की उम्र में हमें बारात में बस में बिठाया जाता था किसी गोद में, कह रहे बैठ जाना। कई मामा के जाते थे टेम्पो में, स्कूल के कपड़े पहना के लेके जाते थे, टाटा चारों साथ में कि भाई इसकी टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बताओ रोल्स रॉयस बताया हमें, टेम्पो और मेटाडोर ही बताती उस समय पे तो। ओमनी सर, मारुति ओमनी। एक दुख है सर मर्सिडीज का, ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ सर। एक दुख है जो मेरे माँ बाप बहुत फील करते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है, मेरे पापा को बहुत जबरदस्त दुख देता है वो। मतलब जब आप मर्सिडीज से उतरते हो और कुछ भी खरीदने जाते हो ना सब्जी मंडी में, तो आपको डबल रेट देते हो गाड़ी देख के। मेरे पापा को मतलब दिल दुखता है, कह रहा है भाई मैं गाड़ी से उतरा हूँ इसलिए तू मेरे को डबल रेट दे रहा है। अब मैं उनकी मानसिकता नहीं बदल पा रहा हूँ, तो बोलते तू गाड़ी थोड़ा पीछे लगाई हो और पैदल चलते हैं थोड़ी देर में। माँ बाप की मानसिकता नहीं बदल सकते आप, ये दुख है। ये हिडन दुख है। इतनी बड़ी गाड़ी के 60 लाख क्यों खर्च कर रहे हो भाई, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, बेटर है ना तुम 2BHK ले लो, पहले वो ले लो। मतलब बहुत मुश्किल है सर ये सारी चीज़ें को ओवरकम करके आपको कुछ ऐसा करना जो एग्जाम्पल बने, तो अच्छा लगता है। बट सर वो करो जो सोसाइटी नहीं कर रही, अपने आप नाम हो जाता है।
यस सर। मेगा मैम, आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बेसिकली आपका क्या मैसेज है फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, राइट? व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द वुमेन? क्या, प्लीज। सर मेरा मैसेज एक ही है। इनफैक्ट आज तो मैं सबको ही दूंगी क्योंकि बहुत हमने जेंडर सेंट्रिक बातें कर ली हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगी जेंटलमैन्स को, फैमिली के, जो लोगों की वजह से, जिनकी सोच की वजह से आज महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं। क्योंकि आप जैसे पुरुष जहाँ पर होते हैं वो लोग हमेशा अपनी लेडीज को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। सो थैंक यू टू यू। एंड जो भी लेडीज हैं या जो भी एवरीबडी, मैं ये बोलूंगी कि आज फाइनेंशियल रूप में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और इस सिचुएशन में जो इतनी खराब परिस्थिति है, अनफेवरेबल सिचुएशंस है, इसमें हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हो, आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको मेल या फीमेल होने की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन वर्क जेन्युइनली। अगर हम इसे बिल्ड करें ना सर, जेन्युइनली, मतलब मैं जेन्युइनली बोलती हूँ। आज लोग बोलते हैं कि ये तरीका है, ये करते हैं, लेकिन अगर हम इसे जेन्युइनली बिल्ड करें तो भी आप 1.5 से 2 साल में बहुत अच्छा नेटवर्क बना सकते हो अपने लिए। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टुडेज वर्ल्ड, आज जो हमारे पास है ये। सो आई वेलकम एवरीबडी कि इस बेहतरीन एसोसिएशन को आप लोग ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी सफलता की जर्नी। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी, टू माय फेलो लेडीज आल्सो, आई लव यू ऑल। तो ये थी हमारे साथ में मेगा मेहरा जी, एंड वंडरफुल लीडिंग लेडी, एंड माय ब्लेसिंग्स आर विद यू कि आप जल्द से जल्द वेस्टीज में भी लीडिंग लेडी का खिताब हासिल करें। ये मेरा ब्लेसिंग्स है आपको। माय विशेस, बेस्ट विशेस आर विद यू। श्योर सर। सो मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ बेसिकली अनदर यंग लेडी। वापस मैं लेके चलता हूँ हु इज an inspiration for everyone, and इनका जो अर्निंग रहा है पिछले साल का, जो इनका पैकेज रहा है, राइट? पैकेज ही बोलते थे ना हम, CTC पैकेज, कॉस्ट टू कंपनी टाइप, ठीक है? और इनका जो अर्निंग रहा है पिछले साल का, दैट इज अराउंड 9 लाख रुपीस, 9 लाख रुपए, राइट? तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा सबसे पहले आवर वंडरफुल लीडिंग लेडी मुस्कान खन्ना जी को। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for inviting me here on this platform. ये YouTube स्क्रीन शेयर करना ही सर बहुत बड़ी बात होती है आप सारे लेजेंड्स के साथ। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एज अ यंगस्टर अगर आज कोई बच्चा चाहे ना किसी इंसान से पूछना कि वो लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको रिस्पॉन्ड बैक भी करने वाला है और किस नजरों से देखने वाला है कि उसकी सोच भी है वो कर भी पाएगा या नहीं। बट हेयर यहाँ पे सारे हमें सिखाते हैं कि वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। दैट इज रियली वंडरफुल एंड आई एम थैंकफुल टू वेस्टीज, थैंकफुल टू सोनू सर। हमेशा जब ऐसे ऐसे मौके हमें मिलते हैं, वी फील नर्वस एंड वी फील कि पता नहीं ये इतनी जल्दी जल्दी लाइफ में कैसे हो गया, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। राइट। सो मुस्कान, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि हमारा सबसे पहला पे आउट, मंथली पे आउट कितने का था? सबसे पहला मंथली पे आउट जो कि मेरे ख्याल से सितंबर 2019 का होगा, आई फील सो, या उसके बाद नवंबर 2019। नवंबर 2019। तो नवंबर 2019 में जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो नवंबर में सबसे पहला पे आउट आपका कितना था? पूरे महीने में काम करके आपको कितना अर्निंग हुआ? सर मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी जब, तो मेरा पहले महीने का इनकम आया था यहाँ पे 14,061। 14,000 रुपए का इनकम। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। पहले ही महीने 14,000 रुपए, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। और मुस्कान, उस समय आपकी एज क्या थी जब आपको 14,000 रुपए आए बेसिकली? मैंने सर 21 की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और रिसेंटली मैं 22 की हो गई हूँ। और अपने सेकेंड ईयर के साथ साथ मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मतलब कितना प्राउड की बात है कि मतलब कोई 21 साल की लड़की बोल रही है कि मैंने 21 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस बात में ही कितना बड़ा प्राउड छुपा है, इस बात में ही, इस लाइन में कितनी बड़ी बात है कि मैंने 21 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
right? That is what the opportunity is given by Vestige and TSS to start their own business at any age basically, right? तो मुस्कान, अभी मेरे ख्याल से आपने कोई गाड़ी लिया है या यू आर प्लानिंग सम कार बेसिकली? ये सर कार की प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी और बहुत जल्द आने भी वाली है। Okay. और डेट अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया ऑनेस्टली, राइट, वो भी बहुत जल्द हम कर देंगे। एंड ये बात जब घर में शुरू हो रही है ना, तो मतलब इट्स क्रिएटिंग वंडर्स, मतलब पता नहीं चल रहा कि मतलब वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार और मैं भी, कि पहली कार जब एक इंसान अपने पैसों से लेना चाहता है ना, तो मतलब इस एज में खासकर तो चीजें समझ नहीं आती कि मतलब कहते हैं ना मिडिल क्लास में तो यही होता है कि एक एक रुपया इंसान सोच के खर्चता है, ऐसे वाला सीन आप कह सकते हो कि फैमिली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि ये क्या करने जा रही है, अभी तेरे को ये पैसे यहीं लगा देने हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है, मेरे 2 बड़े भाई हैं और दे फील कि मतलब ऑलरेडी घर में कार है, तो उनको लगता है कि अभी क्या जरूरत है, और मुझे चलानी भी नहीं आती है, राइट। बट ड्रीम्स की वजह से ही शायद मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि बहुत सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी तो नहीं थी मेरे पे भाइयों की वजह से, बट मैंने खुद से जिम्मेदारी उठाई कि वो जितना कर पाएंगे शायद उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर होंगी, जैसा आज का माहौल है। और मेरा मोटो है कि मैं अपनी मदर के ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँ, कि मैं नहीं चाहती कि मैं शादी के बाद जाऊं और वहां से पति से पैसे मांग मांग के मम्मी को भेजूं। बहुत सारी लेडीज को ये करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है हमारी फैमिलीज में, कि अलग अलग तरीके से वो कोशिश करती हैं अपने मायके में हेल्प करने की, बट मैं चाहती हूँ वो ये सिचुएशन देखे ही ना, मेरे जाने से पहले मैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके जाऊं, कि वो फ्री रहे अपनी तरफ से, ना उनको बेटों पे डिपेंडेंट होना पड़े, ना किसी और पे, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। और आने वाले 25 साल की उम्र जब आपकी होगी, नेक्स्ट 3 years 4 years डाउन द लाइन, सो वेयर डू यू लुक योरसेल्फ? यार मैं 25 साल की उम्र में ऐसा होगा मेरे साथ में, तो क्या क्या ड्रीम्स हैं जो आप पूरे कर चुके होंगे, और अपने आप को कहाँ देखते हैं बेसिकली एट द एज ऑफ 25? सर टीएसएस में तो प्लानिंग जितनी करते हैं छोटी पड़ जाती है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आप अगले 2 महीने का नहीं सोच सकते, मतलब 25 साल वाली बात तो बहुत दूर हो गई। बट इतना जरूर पता है सर कि अभी तक के जितने गोल्स लिख चुके हैं वो तो सारे पूरे हो चुके होंगे फॉर श्योर, क्योंकि हमारी गोल्स लिस्ट भी अभी उतनी ही है जितनी हमारी सोच अभी जा रही है, राइट। अभी हम सोचते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा घर बन जाए, हमारे पास सारी लाविश चीजें हो, सारा कुछ हो, मतलब जहां तक एक नॉर्मली सोच जाती है। हमें शायद अभी पता भी नहीं है कि पैलेसेस के क्या प्राइजेस है, मतलब हमने अभी अपने गोल्स लिस्ट में शायद ऐड नहीं है, राइट। तो चीजें तो मुझे पता है फॉर श्योर आगे बढ़ती चली जाएंगी, और धीरे धीरे पैलेस ओनर्स पता नहीं क्या क्या बनने वाले हम सारे। और सोनू सर ने भी एक चीज बताई थी कि जो सोनू सर का विजन है, जो सोनू सर एक टीएसएस के लिए अलग से शायद एडवेंचर आइलैंड काइंड ऑफ, राइट, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट, तो फॉर श्योर वो भी बहुत जल्द बनेगा। और सोनू सर ने बताया था कि वहाँ पे पर्सनल हमें रूम्स मिलेंगे एंड पर्सनल सारी चीजें मिलेंगी, राइट। एक अलग ही ब्रांड वाली फीलिंग आएगी हमें अपने आप में, तो वो सारी चीजें भी अभी भी दिमाग में हैं, और टीएसएस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं सर, और सारे ड्रीम्स 100% फुलफिल होंगे। मुस्कान, आप जब बोलते हो ना तो बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हो, अपनी बात को बड़े अच्छे से समझा पाते हो, तो मैं ये जानना, ये मैं सबके लिए क्या मैसेज है आपका, टीएसएस पूरे परिवार के लिए आपका क्या मैसेज है मुस्कान? सर अकॉर्डिंग टू मी और मेरे बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, मैंने जितना आज तक देखा है कि जैसे कि मोहिनी मैम ने भी बताया, शिवानी मैम ने बताया कि ऑब्वियसली फीमेल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है किसी भी चीज में, है ना, और मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं किसी को नहीं किया गया होगा फॉर श्योर, राइट। और जैसे शिवानी मैम ने बताया लड़ने की पावर, है ना, और मैं ये चाहती हूँ पहली चीज कि जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मेल्स को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दे शुड एक्चुअली नॉट जज, राइट।
इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि उनको जज करने का राइट है नहीं और करना भी नहीं चाहिए। परफेक्ट। एंड आज हमारी कुटाई होने वाली है बहुत लोगों से, मैं बता रहा हूँ। सर आप तो सपोर्ट कर रहे हो ना, मूड है। आप तो सपोर्ट कर रहे हो ना। तू वहां मेल था, तेरी कुटाई होगी सबसे। नहीं नहीं सर, आप जैसे लोग भी हैं, जैसे मेरे मैम ने बताया, जिनकी वजह से आज हम बोल पा रहे हैं या सीख के आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट। आप लोगों का भी होना जरूरी है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप सब वो लोग हैं जो शायद हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं इस इंडस्ट्री में। मतलब यहाँ का जो सेफ एनवायरनमेंट है, जिस वजह से मैं आई, मुझे आज भी नीरज सर बोलते हैं कि शुरुआत के 10 दिन मुस्कान को टैकल करना मुश्किल था, ही सेज एट टाइम्स, क्योंकि जो कंफर्ट एक लड़की को चाहिए काम करने के लिए, उसको पहले वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे यहाँ मिला। बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। यहाँ के जो लोग हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है। इंस्टेड हर कोई आपकी ग्रोथ की बातें कर रहा होता है आपके आगे पीछे। हर कोई सोच रहा होता है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे या कैसे बढ़ चुके हो, इसी के अराउंड बातें घूमती हैं। तो मेरा मैसेज सर मेल्स के लिए तो यही था, और फीमेल्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने हक के लिए लड़ना जरूर चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू कम फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो आपको कोई कंधा देगा अलग से, नहीं भाई आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, या आप वेट कर रहे हो कि नहीं कोई सहारा मिल जाए, तो इट्स नेवर गोना हैपन। टाइम विल पास बाय, यू हैव टू टेक डिसीजन राइट नाउ। आपको ही अभी डिसीजन लेना होगा कि आप ही वो हो जो खुद इस चीज को प्रूव करोगे। जैसे कि मैंने बहुत जगह सुना है कि कोई डिसीजन सही या गलत होता नहीं है, हमें उसको प्रूव करना होता है कि वो सही है या गलत है। तो ये डिसीजन हम सबने भी, जितनी भी लेडीज आज है स्क्रीन पे, हम सबने भी डिसीजन लेने के बाद उसे प्रूव किया है। हमें भी सबने बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस किया है, और कैसे भी मतलब एक ही चीज हमें समझाई जाती है, कोई चीज करनी है तो कैसे भी, तो उसको पार करके हम सबने ये चीज आज अचीव करी है। एंड वी ऑल आर प्राउड दैट वी आर इन TSS एक्चुअली। Thank you so much, Muskan ji, and there is a long way to go, there is no doubt, and thank you so much. A significant life is waiting for you. Many congratulations for that. दोस्तों मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 o'clock, आज 9 o'clock we have a BIP, जैसा कि हम हर रोज करते हैं, and today I'll be doing that BIP beginners induction program, right? जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि 9 o'clock we have a BIP also on the same channel पे जितने भी लोग आज आपके साथ में ज्वाइन किए हैं, you can make them the part for this BIP. Although ये दोनों प्रोग्राम इम्पोर्टेंट हैं, आज जो ये लीडिंग लेडीज चल रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये महीने में एक ही बार होगा। BIP तो कल दोबारा मिल जाएगी। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें आपके बहुत सारे लोग होने चाहिए। अभी भी हमारे पास में अभी भी we have to talk around the 3 leading ladies, right? So you can call everyone to join us for next 15 minutes, which is very important. तो मैं आगे लेके चलता हूँ। थैंक यू सो मच मुस्कान, एंड मैं लेके चलता हूँ हमारे बीच में मेरा पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है मैम से, एंड हर नेम इज प्रियांशु रहेजा, एंड हर पे आउट इज लास्ट मंथ का जो पे आउट है प्रियांशु रहेजा जी का, शी हैज अ पे आउट ऑफ, मैम आपका नाम प्रियांशु तो नहीं लग रहा मुझे? सर एक्चुअली है प्रियांशु। Oh my God! अच्छा, I thought it is the ID is by some other name actually. Okay, so many congratulations first of all for this wonderful payout of 82,472 rupees. Thank you so much, sir. Thank you so much. 82,472 रुपए का पे आउट, और आपको बहुत मुबारक हो मैम। many congratulations, and when did you started this journey with us? सर आप लोगों के साथ ही स्टार्ट हुई थी सितंबर में, 14 सितंबर, राइट मैम। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर काम करते हैं इसमें, और हम लोग एक्चुअली पार्ट टाइम में कह सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ बेबी 1 year old, एंड जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें हम लोग करते हैं, और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो भी जॉब के साथ साथ काम करते हैं। Wonderful, that's really amazing, man.
और कैसा लगता है मैम कि जॉब के साथ साथ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंडलिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव अ बेबी आल्सो, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हुए पार्ट टाइम बेसिस पे जब ये एक्स्ट्रा इनकम जॉब के साथ साथ आता है, सो हाउ डिड इट सर्व योर फैमिली बेसिकली? ये क्या रोल अदा करता है ये जो 80-82 हजार रुपए एक ऑलरेडी इनकम सोर्स के साथ में जब आता है, तो कैसा लगता है बेसिकली जब ये एक्स्ट्रा घर में आता है बेसिकली? सर एक्स्ट्रा इनकम किसको पसंद नहीं है, एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल और जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बट बेबी होने के बाद फिर मैं अपने प्रोफेशन में इवन 6 to 7 मंथ शायद मैंने जॉब की, बट जॉब को जान लिया उतने ही ड्यूरेशन में कि जॉब क्या होती है। तो उसके बाद बेबी हुई, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हम लोग इधर दिल्ली एनसीआर में हैं आफ्टर मैरिज 5 ईयर हो गए हैं, और उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली है, कोई भी नहीं था साथ में, हस्बैंड की जॉब और उसके साथ साथ छोटा सा बेबी, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सारे चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल कह सकते हैं। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बीच में बहुत लॉस हुआ उसमें, तो कहीं ना कहीं अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि जिसमें इनकम, ऑब्वियसली इनकम इस तरह की नहीं है कि हम कहें कि एक इंसान जॉब कर रहा है, उसके उस जॉब से जो अर्निंग होती है आप नहीं कर सकते हो उन सब चीजों को, हर चीज को, खासकर जहां आप रह रहे हो। दिल्ली एनसीआर में बहुत मुश्किल है ये सब चीजें करना। तो लोन बहुत सारा हो गया था, क्योंकि फाइनेंशियल हम लोग वीक हो गए थे, बिकॉज हम लोगों ने बिजनेस में बहुत लॉस लिया। फिर सोचा कि एक कुछ भी ऐसा मिले जिसमें पैसा ना लगे, है ना कुछ ऐसा हो कि कुछ अर्निंग का साधन आए सामने। तो थैंक्स टू मिस्टर भूपेश मेहरा सर एंड मेघा मैम, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हम लोगों को। हालांकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऑब्वियसली सब लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, हम लोग भी थे, मैं खुद भी थी, बट धीरे धीरे मेघा मैम और भूपेश सर ने बहुत टाइम तक फॉलो अप भी लिया इस चीज का। तो ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया, और आज थैंकफुल हैं इस चीज के लिए, मैम को, सर को, कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए। हालांकि मैं स्क्रीन टाइम बहुत मेरा कम होता है, मैं बहुत कम टाइम दिया करती थी स्टार्टिंग में, बट एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट जो एक घर में होना चाहिए वो मैं करती थी, ताकि स्टार्ट मनोज सर करे। एक्चुअली मैं मनोज सर की वाइफ हूँ, शायद आप लोगों ने मनोज चौहान सर का नाम सुना होगा। जी, यस जी। तो उन लोगों, मतलब मुझे हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों ने फिर बिजनेस को स्टार्ट किया। सर ज्यादा टाइम दें, क्योंकि मेरे को बेबी को टाइम देना होता था, तो सर ने स्टार्ट किया, पार्ट टाइम स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ। धीरे धीरे करते करते कुछ चैलेंजेस थे बेबी के साथ भी, मैं भी चाहती थी कि मैं भी चीजें सीखूं आप लोगों से, मेंटोरशिप सर की, संदीप सर की, आपकी। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स और ये सारी चीजें मैं चाहे हेडफोन लगाकर स्क्रीन के सामने नहीं हो पाता था, बेबी भी थी, तो मनोज सर अपना अलग रूम में अपना करते थे और मैं बेबी के साथ इंगेज उसको करती थी, और साथ में अपना हेडफोन लगा के हर ट्रेनिंग और जहां तक पॉसिबल हो पाता था उसे लिखना और करती थी। ठीक है, बट टाइम बहुत कम होता था, कभी 1 घंटा मिला, कभी 2 घंटे मिले, तो इसी के साथ साथ स्टार्ट किया। और आज है कि हम लोगों ने 6 लाख प्लस हम लोग अर्न कर चुके हैं पार्ट टाइम में। और जी सर, दैट्स वंडरफुल मैम, वंडरफुल। और पार्ट टाइम पे ये इनकम अपने आप में बहुत ही शानदार इनकम है, राइट। और मैं आपसे बस माय बेस्ट विशेस आर विद यू, राइट। एंड आई वुड लाइक टू कॉल संदीप जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मनीषा मैम, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, राइट। फीमेल्स एक दूसरे से पूछे ना तो ज्यादा समझ पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी जो है ना, इनको भी चैलेंजेस आते हैं ना, तो ये एक दूसरे को समझा पाए, तो इनकी बातें अलग होती हैं, तो ये एक दूसरे की बातें भी जानती हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आपस में ये पूछ ले 1-2 सवाल। प्रियांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बोला आप नेगेटिव थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो वो कौन सा चीज था या कौन सा एक फैक्टर था जिसको आपने कंसिडर करके नेटवर्क मार्केटिंग को एक शॉट देना चाहा? बिकॉज हम एजुकेटेड लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि हम लोग आसानी से बातें समझते नहीं है। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि
हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ था, ठीक है, बट हमें अच्छे से नॉलेज, हमने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली हुई थी, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे पता चली, एक्चुअल में चीजें होती क्या है, नेटवर्किंग होती क्या है ना, वो सब आकर इसी फील्ड में आकर पता चला धीरे धीरे। भूपेश सर ने बताया, मेघा मैम ने बताया बहुत सारी चीजें, और तब से हम लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बनने लगा कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग ये है। हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, वही होता है ना, थोड़ी सी नॉलेज कितनी जानलेवा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस चीज के लिए, पर ठीक है हम लोगों को, और शायद यही था हम लोगों के साथ कि नॉलेज नहीं थी इतनी। नाम बहुत सुने हुए थे ऑरिफ्लेम, इनफैक्ट मैंने भी किसी ना किसी के कहने पर ज्वाइनिंग की थी, ऑरिफ्लेम में भी की थी, एक और भी एक दो कंपनीज थी, बट वही कहते हैं ना कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नेगेटिव होगे ही होगे। Thank you so much. I think Gaurav ji, we can move to Ali Pru and then to Aarti, since we have to take care of the timelines as well. Yeah, you're on mute. You're on mute, sir. Sorry. Thank you so much, Priyanshu ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. My best wishes are with you. Thank you so much. Break all the records of your family and break all the records of network marketing. Thank you so much, sir. तो मैं चलता हूँ एक और यंग एंड डायनामिक गर्ल की तरफ, जो कि इंस्पिरेशन है सभी के लिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि इनको सही तरीके से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, तो इन्होंने हिंदी को भी सीखा बेसिकली इस बिजनेस को करने के लिए। एंड अमेजिंग गर्ल अलीप्रू मार्मा जी से मैं बात करना चाहूँगा। प्लीज ज्वाइन योर हैंड टुगेदर फॉर वेलकमिंग अलीप्रू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले वेस्टिज मैनेजमेंट को पैर छू के प्रणाम। एंड सोनू सर, गौरव भाटिया सर, संदीप सर, हमारे गौरव मिश्रा सर, शिवानी मैम, हिमांशु सर। एंड हाँ, लैंग्वेज में थोड़ा अभी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है सर क्योंकि मैं बांग्लादेश आई हुई हूँ और बंगाली बोल रही हूँ, खुद का लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो हिंदी में थोड़ा प्रैक्टिस भी कम हो गया है। तो एंड मेरा वॉइस भी थोड़ा ब्रेक हुआ है सर, तो वो प्लानिंग चल रहा था कंटिन्यूअसली, तो थोड़ा वॉइस में दिक्कत है। एंड सबसे पहले सर थैंक्स फॉर बीइंग गुड मेंटर एंड फॉर गाइडिंग मी on the right path. I always thankful to you all, and you have taught me how to mentor the others and other people and team, and like a friend and like a teacher and family. Like हमें कभी ये फील होने नहीं दिया कि हम कहीं स्टेज पे हम हैं या कोई लेवल पे है, कभी ये फील हुआ ही नहीं। एंड like a family, so together, so amazing sir, very much fortunate कि ऐसे amazing platform मिला। मेरा नाम ऑली है। अलीप्रू मैम, where do you belong from? सर मैं बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। एंड हाँ सर, बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। एंड बचपन में ही पापा का ये सपना रहा कि बंगाली मीडियम पे नहीं, इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाए लिखाए। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में एजुकेशन उतना सही नहीं था, तो पापा एक चैलेंजेस के साथ इंडिया में पढ़ाया, कलकत्ता में पढ़ाया मुझे। तो उसके बाद जब क्लास 12 तक पढ़ाया, उसके बाद बोला कि अभी पापा नहीं पढ़ा सकते। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 20-25 हज़ार अरेंज कर दो कहीं से, तो मैं अपना मतलब एक लाइफ में मैं एक चैलेंज जितना भी आए मैं फेस करूंगी, जो भी आए मैं रेडी हूँ। एंड काफ़ी फैमिली भी वो काफ़ी बोला कि मतलब कि लड़की हो तुम कैसे करोगे, या मतलब फिक्र होते थे कि कैसे करोगे एक अकेली लड़की एंड इतना दूर जाके। तो मैंने बोला कि मैं भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा मुझे कुछ बनना था सर।
एंड कुछ कर दिखाना था, क्योंकि पापा मम्मी मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया, तभी मैं मेरे मेरे में एक एनर्जी बिल्ड हुआ कि हाँ, मैं खड़ी उतर पाऊंगी ऐसे मुश्किल घड़ी में। तो मेरा एक अलग सा एनर्जी आता था कि मैं कर सकती हूँ। तो अकेले गई मैं, एंड सर मैं मेरे बाकी जो एजुकेशन थी, क्योंकि ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जब तक ना हो तो एक अच्छा काम नहीं मिलता, एक अच्छा नौकरी नहीं मिलता। तो 6,000 से सर मैं मेरा जर्नी स्टार्ट था। 6,000 में बैंगलोर में एक जो मोबाइल मोबाइल पे डिस्प्ले दिखाते थे, वैसे करके एक मोबाइल मॉल पे मैं बैठ के दिखाती थी। पर मतलब एक सोचती थी कि पापा भी यहाँ पे एक पॉलिटिशियन थे, उनका एक स्टेज था। तो मेरा एक मेंटालिटी था कि हाँ, क्या कर रही हूँ मैं, कैसे ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मतलब कि एक चैलेंजेस था, पर फिर भी मैंने वो काम किया। मेरा एक मोटो था कि मैं मेरा पढ़ाई खत्म करके मैं कोई जॉब करूँगी, 20-25 हज़ार, 30,000 का कोई जॉब करूँगी। मम्मी-पापा का मतलब कि मम्मी-पापा को हेल्प करूँगी, एंड छोटा-सा घर हो या एक गाड़ी हो। एक छोटा-सा सपना था कि मम्मी-पापा को टेक केयर करना है, मम्मी-पापा का, एंड उसके बाद चाहे मेरा जो लाइफ हो। छोटी-सी सपना था सर। तो अल्टीमेटली हाँ सर। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और सब लोगों को बताना चाहूंगा, बीइंग अ लिटिल गर्ल कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश से आई इंडिया में, एंड विद ऑल द चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज, कुछ चीज समझ आती होगी, कुछ नहीं आती होगी, कुछ कैसे भी करके समझते होंगे, एंड उसके बाद भी शी हैज जनरेटेड अ लास्ट मंथ पे आउट ऑफ 1,34,319 रुपीज, 1,34,319 रुपए। भाई और कुछ बहाना है? हेलो, कुछ लैंग्वेज का बहाना हो, कुछ और बहाना हो क्या? और कुछ बहाना है हमारे पास में? मतलब ये इसी को बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, इसी को बोलते हैं पावरफुल माइंडसेट। कि इस माइंडसेट को जनरेट भी कैसे किया कि मैं बांग्लादेश से आके और पूरे इंडिया में आज काम कर रही हैं, हिंदी को सीखा इन्होंने, राइट? तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीप्रू फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड होपफुली आप बांग्लादेश में भी टीम बना रहे होंगे इस समय, देयर इज नो जी डाउट। सर, एंड हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड 600 किलोमीटर दूरी पर है सर जो ढाका है, वहाँ ऑफिस है। तो नेटवर्क का भी बहुत इशू है, तो चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। लेकिन सर एंड सर यहाँ पे मैं मेरे जो लाइफ पार्टनर है विनोद सर के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ सर। वो मतलब मेरे जो स्टार्टिंग से जर्नी आधे जब मैं फेस कर रही थी चैलेंजेस, उस वक्त मैं जब प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, उस वक्त विनोद सर मुझे मिले, एंड उनका भी वो जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी। तो हम एक प्लेटफॉर्म ढूंढते थे जो हमारा माइंडसेट एकदम सेम वो हुआ, एंड जो भी प्रॉब्लम थे, एंड मैं उनका जॉब छुड़वा के 1 साल तक मैंने और भी एक मैं जॉब करती थी, उनको बोला कि जॉब छोड़ दो, एंड मैंने उनको टाइम दिया कि कुछ बन के दिखाने के लिए, एंड मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम करती थी, एंड उनको टाइम दे के 1 साल तक अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम लाइफ पार्टनर भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, या क्योंकि पेरेंट्स से भी कुछ इश्यूज आ रहे थे सर। तो मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेटजीज या प्लानिंग्स हम दोनों पर थे, एंड सर विनोद सर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे सर, कि उनके बिना तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। Thank you so थैंक्स टू much, हिम Alipur, सर। for this wonderful. Sir, I will mention two things here. Two things I'll mention here. पहला तो ओली मैम आई गेस 7-8 साल बाद अपने घर वापस गई हैं बांग्लादेश, एंड इतना टाइम तक शी वॉज बिल्डिंग हेयर विदाउट इसके, और वहाँ जाने के बाद ढाका में, एंड शी इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्किंग एंड बिल्डिंग। और लास्ट मंथ भी इन्होंने ढाका बहुत दूर पड़ता है वेस्टिज DLCP, और कहीं भी प्लान अवेलेबल नहीं है सर, हिंदी नहीं समझ आती उन लोगों को।
तो वो खुद प्लान दे दे के सर उन्होंने 2 से मतलब इतने हजार पीवी लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एक लेग पे अपने अकेले दम पे खड़े क्योंकि कोई और उनको प्लान समझा ही नहीं पा रहा था इनकी टीम को। तो ये खुद अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर इन्होंने काम किया और बहुत अच्छे से सर इस मंथ इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया है अपना वहाँ जाके। बहुत बढ़िया ओली मैम, एंड थैंक यू सो मच. माय विशेस आर विद यू, right, to have a bright future ahead with Vestige and TSS. Thank you so much. Right. जी सर, एक चीज और सर, रिक्वेस्ट कि अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि खुद मेरे पापा नेगेटिव हुआ करते थे, वो बिलीव नहीं करते थे कि हाँ कहाँ जाके क्या हो गई करके। अभी वो खुद जो उनका काम है वो छोड़ के वो अभी वेस्टिज कर रहे हैं सर मेरे साथ, मतलब वेस्टिज कर रहे हैं सर, वो मेरे अभी बिजनेस पार्टनर है सर। Wonderful. और मेरे साथ कर रहे हैं। Vestige कर रहे हैं because Vestige is available in Bangladesh also, right? So this is a privilege for everyone that we are in 9 countries including India, right? Thank you so much Oli ma'am, and मैं लेके चलता हूँ another young lady with us, right, who has started business in just last month उन्होंने हमारे साथ में business start किया है, and she is basically उनका नाम आरती देवांगन है। तो मैं आरती जी की तरफ लेके चलता हूँ। many congratulations first of all आरती मैम for this amazing payout of 52,000 rupees in first month, जिसमें से मे बी आपने मात्र और मात्र 23 दिन 23 days आपने काम किया, राइट? तो एक ही महीने में 23 दिन काम करके 52,000 का पे आउट। मैं दुनिया जानना चाहती है आपके बारे में, तो थोड़ा सा बताइए इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes about yourself please. Great morning sir, and great morning to everyone, and sir first of all thank you so much sir, ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेनिंग से। बिकॉज जब मैं आई थी सर वेस्टीज में तो मेरा मोरल थोड़ा डाउन था, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैंने फेस की हुई थी, तो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सर आपकी जो ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही थी, मैंने वो कंटिन्यू मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड करना स्टार्ट किया, और सर मेरे अंदर एक अलग सा ही स्पिरिट आया आपकी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में, और एक सर कॉन्फिडेंस आया खुद में कि मैं कर सकती हूँ, और सर मैंने करना स्टार्ट किया। सर 23 डेज के अंदर सर 23 डेज के अंदर मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, टीम को सपोर्ट वगैरह किया था, लेकिन हाँ सर मेरे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आया तो मैंने थोड़ा एफर्ट डालना शुरू किया, और सर धीरे धीरे वो माहौल बनता गया। एंड मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। मेरा नाम आरती देवांगन है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। एंड सर अगर आप परमिशन दे सर तो थोड़ी सी अपनी जर्नी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज गो अहेड। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड जब मैंने स्टार्टिंग किया था नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत, व्हेन आई वाज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली अगर मैं बहुत इनिशियल लेवल से बताना स्टार्ट करूँ तो फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 6th में थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, मतलब जब मैं 6th में थी तब मेरे पापा चले गए। 10th में जब मैं 10th मैंने जब पास किया तो मम्मी चली गई। तो बचपन से ही सर ऐसा हुआ था कि बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत कुछ देखना पड़ा था। बचपन से ही वो एक जो मैच्योरिटी आती है वो बहुत जल्दी मैच्योर होना मैं स्टार्ट हो गई, बिकॉज बोलते हैं कि जो बचपना छिन जाता है वो सारी चीजें हुई थी। हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मैं और मेरी सिस्टर हम रहते थे, देन 1 साल बाद उनकी भी शादी हुई एंड वो अपने ससुराल चली गई। और जब मैं अकेली रहना, मतलब अकेली जब मैं रहने लगी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली कभी रही नहीं थी, तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मुझे अपने घर ले गई। जब मैं उनके यहाँ पे मैंने रहना स्टार्ट किया तो मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, जिस कंपनी से मैं यहाँ एक कंपनी और फिर यहाँ मैं आई, मेरी प्रीवियस कंपनी थी वो। तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं, ड्रीमर लोग हैं, और सर मैं बहुत ड्रीमर थी। लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरी फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही करूं। तो मुझे बहुत पहले से प्रिपरेशन कराना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ये करो ये करो। मैंने 2 साल कराटे भी सीखा, बिकॉज मैं डिफेंस में जाना चाहती थी, तो मैं ब्राउन बेल्ट हूँ कराटे में। तो सर वो ऐसे चीजें स्टार्ट हुई थी। तो मैं बहुत ड्रीमर थी, मुझे नेम फेम स्टेज चाहिए था, और मुझे पता था कि गवर्नमेंट जॉब में ये सारी चीजें मुझे नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो मैं करना चाहती थी वो नहीं हो रहा था, जो जिंदगी मेरे से करवाना चाह रही थी मेरे साथ वो चीजें हो रही थी। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया
तो शुरू शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लोग अर्निंग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिकॉज मेरा ऐसा माहौल कभी था ही नहीं। हमेशा ही जैसे 1 तारीख को सैलरी आती है, मंथ के लास्ट में चीजें खत्म हो जाती है, तो वो अपनी फैमिली को मैंने वो चीजें करते हुए देखी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था। फिर भी मैंने स्टार्ट किया बिकॉज बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे, और जब सर करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे कब मैं इतनी पैशनेट हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है ये चीजें। एंड सर मुझे काम से बहुत प्यार है, और मैं हमेशा से ही, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा वर्क हमेशा से रहा है। एंड दीदी के ससुराल में मैं रहती थी, तो वहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस थी। हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि लड़कियां अगर रात को 8 बजे के बाद घर आए तो बहुत बड़ी बात होती है कि 8-9 बजे के बाद घर आ रही है, ऐसा होता है। तो वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे दीदी के घर का गेट बंद हो जाता था, और क्योंकि सबका, मेरी टीम का सर ये मानना था कि आरती मैम से फॉलोअप करवा लो, ज्वाइनिंग 100% आ जाएगी। तो ये था। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरी टीम ने मतलब जब मेरी टीम में सर्विस देना स्टार्ट किया, कभी 9 बजे थे घर जाते, पढ़ाई के साथ मैं कंटिन्यू कर रही थी। कभी मैं 9 बजे घर पे एंटर करती थी, कभी 10 बजे एंटर करती थी, और दीदी मेरे चुपके से दरवाजा खोल के मुझे एंटर करवाते थे। पता होता था जया जी को, बट उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। गुस्सा होते थे काफी कि कौन सा काम कर रही है, हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी बोलते हैं, समाज बोलता है कि पता नहीं ऐसा कौन सा काम होता है जो 8-9 बजे तक। बट उनको मैं नहीं समझा पा रही थी। मतलब अगर मैं बोलूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा सर डिमोटिवेट थे। मेरी जो सिस्टर थी, उनके बाद वाली जो सिस्टर थी जो मेरे से बड़ी है, तो उन्होंने 6 मंथ तक बात नहीं किया था मेरे से। जब उनको पता चला कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने बात करना बंद कर दिया और काफी फोर्स किया कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, कहाँ चली गई, क्या हो गया। लाइक ऐसा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर दिया। होता है ऐसा कि बिगड़ गए लोग, ऐसी वाली फीलिंग लोगों के अंदर आती है। तो वो चीजें सर मेरे साथ हुई थी। तो बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर सर बहुत ज्यादा था। दीदी के ससुराल वाले जब भी सुबह सुबह देखते थे, उनको लगता था कि शायद दूसरे ग्रह से आई है, ऐसी मुझे फीलिंग आती थी, ऐसा मुझे देखते थे आसपास वाले लोग। फिर भी मैं अपना सर काम को मैंने कंटिन्यू किया। और सर इस जर्नी में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। और सर ऐसा भी हुआ था कि मैं मतलब मैं अपने काम से सर बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसे काम करूं कि शायद मैं काम करते करते चाय पीऊं, कॉफी पीऊं, मतलब 24 आवर्स में सर काम करना चाहती हूँ। मतलब मेरा ड्रीम है इतना काम करना। आरती मैम, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि नेवर मेस विद आरती मैम बिकॉज शी इज अ ब्राउन बेल्ट कराटे। वैसे तो नेवर मेस विद एनी ऑफ द लेडी आउट देयर। एंड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आरती मैम, जो लास्ट कंपनी था उसमें आप कितने समय से काम कर रहे थे? बस सिंपल क्वेश्चन, आप सिंपल तरीके से आंसर दीजिए कि कितने समय से काम का, आपने कितना समय दिया लास्ट कंपनी में, और मैक्सिमम पे आउट क्या जनरेट किया आपने? मैक्सिमम पे आउट, मंथली पे आउट क्या जनरेट किया आपने? सर लास्ट कंपनी में मैंने 1.5 साल तक वर्क किया वहां पे, और अप्रॉक्स 6.5-7 लाख रुपए मैंने अर्निंग किया सर वहां से। दैट इज अ टोटल अर्निंग। बट अभी मैक्सिमम पे आउट क्या आपने टच किया बेसिकली वहां पर? मैक्सिमम पे आउट, मैक्सिमम पे आउट सर वहाँ एक प्रीवियस मेरी कंपनी थी उसमें 1,24,000 रुपए मेरी इनकम हुई है सर वहाँ पे, हाईएस्ट पे आउट 1,24,000 रुपए इनकम 1.5 साल में इन्होंने टच किया। मैं ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पहले महीने का आपका पे आउट इज अराउंड 52,000 रुपीज। तो क्या लगता है कि वेस्टीज परिवार के साथ जो ये सिंपल सिस्टम है इसको फॉलो करते हुए, टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हुए, आपको क्या लगता है कि वो 1,24,000 का पे आउट आप कितने समय में टच कर देंगे? सर इतना प्यारा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, और इतना प्यारा सर इन्वायरमेंट है, और जिन चीज़ों की सर मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़रूरत थी माहौल और एजुकेशन की, वो यहाँ हमें मिल रहा है सर। और सर विद इन 2-3 मंथ्स में सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं ये जो अमाउंट है सर 1,24,000 भी मैं क्रॉस कर जाऊंगी सर, आपकी ब्लेसिंग से। वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच आरती मैम, एंड my best wishes are with you, all the leading ladies। मेरा बेस्ट विशेस है आपके साथ में कि आप, अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि आप लीडिंग लेडीज में खुद तो आ गए हैं, बट लेकिन आप एज अ एंटरप्रेन्योर लीड करें पूरे टीएसएस फैमिली को, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा लीडिंग लेडीज को इंस्पायर कर सकें टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेम, राइट, जिस फ्रेम में हम अभी हैं, right, and then we can inspire them to be a part of vestige leading ladies in future, in near future, right? Thank you so much to everyone, and I would like संदीप जी कुछ कहें before I close the show। बस यही है सर कि
देखो लेडीज में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उनके अंदर ना बाय बर्थ मैनेजिंग स्किल्स होती हैं। क्योंकि मतलब वो घर को जो घर को मैनेज कर सकता है वो किसी भी चीज को मैनेज कर सकता है। मतलब ये सबसे बड़ी लेडीज के लिए कोटेशन है, लाइन है कि जो घर संभाल सकता है वो कुछ भी संभाल सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा जितनी भी लेडीज हैं कि, और जितने भी हस्बैंड हैं, इवन अगर कोई फैमिली के पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, तो बेझिझक अपनी, मैं बोलूंगा कि आप अपनी बेटी को हमारे साथ में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है एक कुंवारी लड़की के लिए क्या होती है कि पेरेंट्स देखते हैं सेफ्टी है कि नहीं है वर्क प्लेस पे। तो मैं तो एक बात बोलूंगा उन सब लोगों को, शादी में कई बार लड़की जो है सेफ फील नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वहां पे बिल्कुल सेफ फील करती है। ये मतलब फैमिली की शादी में सेफ फील नहीं होता और हमारे साथ सेफ फील होता है, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो और जितनी भी मैरिड लेडीज हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि, और उनके परिवार वालों के लिए भी, कि देखो आज का समय जो है ऐसा दौर है कि वहां पे एक हाथ अगर कमा रहा है, मतलब एक अगर मेंबर कमा रहा है, तो उसमें घर नहीं चलता, बस चलता ही है। तो फिर वो जो है सपने जो है वो दबा के जिंदगी जीनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आज जो भी इंसान है वो अपने लिए एक वर्किंग वुमन ढूंढ रहा है, क्योंकि वो टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8+8 घंटे हो जाएंगे वर्किंग के। तो अगर आप वैसे ढूंढ रहे हैं, और अब क्या होता है कि लिमिटेशन होती है, शादी भी हो गई है तो 1 साल तक ही वर्किंग कर पाएंगे, फिर बच्चे की प्लानिंग हो जाती है। मतलब प्रैक्टिकल अगर बात करूँ तो जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी मैरिड वुमेन है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इजीली नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज और टीएसएस, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है आज के टाइम पे, 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है, जहां पे आपकी घर की फीमेल को घर से बाहर भी नहीं जाने देना। अगर कंजर्वेटिव फैमिली भी है तो दे कैन ऑल्सो डू दिस बिजनेस। और सबसे बड़ी बात है कि और क्या करवाएंगे आप, आज जिनकी मेन नौकरियां थी वही जा चुकी हैं। तो ये तो एक कितना बढ़िया बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि यार मैं पहले महीने 50,000 प्लस का चेक ले लिया। तो मेरा तो बस यही कहना है, जितनी भी लेडीज यहाँ पे आज इनकी बातें सुन के इंस्पायर हुई हैं, तो वो भी इसको स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट कर चुकी हैं तो 100% अपना दें और अगली बार लीडिंग लेडीज के इस सेशन में जरूर आए, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर लाइफ, आपने कैसे ओवरकम किया एंड हाउ यू केम अक्रॉस ऑल the challenges and how you landed up here. तो मेरी बधाई आप सब लीडिंग लेडीज को, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अगली बार जरूर अपने साथ में 2-3 लड़कियों को, फीमेल्स को जरूर लेके आएं और इंटरेक्शन करें, सब लोगों के बारे में जानें। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू गौरव सर।